शान्तारं नमो सिद्धारं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेक्षान्तं सातं मंगलम वन्दे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम मुकुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवभू समय सार जिंदाज हैं स्याद बाज जिन बेन मुद्रा जिन निर्गंधता नमो करें सब चैन जी झाया झाणिक गही कम कलंक रही उनिच निंजन राण मृत्यु परम पण भी सेवा बहिरात्मा देह को आत्मा मानता, इसलिए देह की सेवा को सेवा मानता है। बहिरात्मा देह को आत्मा मानता है, इसलिए देह की सेवा को ही सेवा मानता है। देह की सेवा क्या हो सको कार्य करो। देह तो सुख दुख का वेदन करती नहीं। देह की सेवा क्या करोगे, कैसे करोगे? यद्यपि सेवा में देह की भी सेवा होती है, उसका प्रयोजन है। तो देह की सेवा का भी ये जीव स्वरूप नहीं जानता और प्रयोजन नहीं जानता। प्रवचन सार जी में एक सुंदर विषय लिखा है, सेवा का वैयावृत्ति का ही लिखा है। लिखा शर्मापनय को दूर करना। जो साधुजन गमन करते हैं, रोग आदि होते हैं, तो शरीर के श्रम को दूर करने के लिए पाद संवाहन आदि माने पैर दावना आदि भी सेवा है, लेकिन यह मुख्य सेवा नहीं है। किसी प्रसंग में मुख्य भी है, चल करके आए, थक करके आए, रोटी खा लो, अरे नहीं। सेवा शब्द बहुत व्यापक है और बहुत अच्छा शब्द है। आचार्य भगवान ने कहा, हमारे जो मुनीश्वर हैं वे भी रत्नत्व की सेवा करते। सेवनीय, भजनीय, नमनीय, ये मिले जुले सब, मिले जुले सब। हे भाई, जीव राजा की सेवा करो। उद्गल की सेवा से तुम्हें क्या मिलेगा? मोही जनों की सेवा से क्या मिलेगा? साधुजनों की सेवा करो। आत्मावलोकन ग्रंथ में एक दृष्टांत है। एक स्वस्थ युवा पुरुष को किसी ने पकड़ लिया। अब वो दिन भर काम करा, रोटी पानी दे दे, बस थोड़ी बहुत पहनने को एक आध कपड़ा पर दे देगा। बहुत दिन हो जाते हैं तो फिर बंधन कम हो जाता है, उसे भी अपना तो हो जाता है और उन्हें भी। नए तो ये भग न जाए तो निगाह बहुत रहती है, लेकिन जब बहुत दिन हो जाते हैं ठीक है, उसे भी लगने लगता है ये हमारा घर तो यही है और यही हमारे काम है, यही करना है। और उसे भी लगता है चलो कहाँ जाएगा, कुछ नहीं। तो बहुत दिन में थोड़ी लापरवाही भी हो गई। अब देखा भारी कम रहती थी उसके ऊपर, अब अपना काम करता रहता था। एक दिन एक सज्जन पुरुष निकला, साधु पुरुष निकला, बोले भैया
तुम ये करते हो क्या, कहाँ के हो तुम, कैसे हो? तो उसके ऊपर बोले क्या करें, मुसीबत में, बंधन में पड़े हैं। बोले इतनी मेहनत तुम यहाँ करते हो, तुम राजा की सेवा करो, निहाल हो जाओगे। राजा की सेवा करो। उसने कहा राजा कहाँ है, ऐसा होता है, उसकी सेवा क्या है? तब एक पेज में उसका दृष्टांत दिया। तुम यहां से जाओ, एक कोट पड़ेगा, पहले कोट होते थे, कोट माने 4 दीवारी कोट होते थे, तो कोट पड़ेगा, उसके भीतर नगर है, वहां बीच में राजसभा है, और राजसभा में तुम जाना, वहां के सेवकों को भी राजा ही कहा जाता है, राजा साहब। लेकिन नहीं, तुम जाकर के राजसभा में प्रविष्ट करना, और जो अपनी ओर देख रहा हो, तुम पहचान बता देते हैं, बाद वहां की छत्र चमर तो है ही वो सब, लेकिन मूल पहचान बताते हैं। सब जिसकी ओर देख रहे हो और जो अपनी ओर देख रहा हो उसको राजा समझना। चलो बड़ा बढ़िया बात है। अब सेवा और बताओ। बोले सेवा कछु नहीं है, सेवा कुछ भी नहीं है। राजा के यहाँ सेवा बहुत कम, न के बराबर। दृष्टांत में तो थोड़ी होती है, लेकिन सिद्धांत में तो और आगे बताएंगे। तो उसकी समझ में आ गई और वो वहां से भगा निकल करके और जाकर के राजा की सेवा कर करके वो निहाल हो गया। ये हो गया दृष्टांत। उसी प्रकार पुद्गल की, परिवार की, कुटुंब की, मोही जनों की सेवा करने के दिन भर दुखी रहने वाला जीव, उससे श्री गुरु ने कहा तुम कौन की सेवा करते हो, क्या करते हो? तुलसीदास ने एक रामायण में 5 चौपाई लिखी है, रामचरितमानस में। दिन रात खुशामद परिजन की, अपनों परलोक बिगाड़न में। दिन रात खुशामद परिजन की, मोही जन परिवार आदि उनकी खुशामद में दिन रात जाती। दिन रात खुशामद परिजन की, अपनों परलोक बिगाड़न में। तुलसी विश्राम मिलो न कहूं, विश्राम है राम के पायन में। जितनी रुचि से, जितनी लगन से, जितनी समर्पण से ये जीव शरीर की और कुटुंब परिवार सेवा करता है, ऐसी रुचि से, ऐसी लगन से, ऐसे समर्पण से या जिनराज की सेवा करते होते तो बहुत पुण्य होता, और जीवराज की सेवा करता तो तू निहाल हो जाता, मुक्त बन जाता। जैसे कोई धनार्थी पुरुष बहुत प्रयत्न से राजा को जानता है और फिर बहुत यत्न से राजा की सेवा करता है, वह राजा बनता है, धनी हो जाता है। उसी प्रकार हे भव्य, तुम जीवराज को पहचान कर उस जीवराज की सेवा करो, उसी से तुम्हारे भव्य का भाव होगा। ठीक है, हो गया। जीवराज की सेवा कुछ भी नहीं है, फल बहुत है, आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। सेवा कुछ नहीं, देखो वो थकता है नहीं जीव, शरीर है नहीं सो हाथ डालना, रोटी खिलाना है, बीमार होता नहीं सो दवाई देनी है, गंदगी वहां होती नहीं सो झाड़ू लगानी है, कपड़े हैं नहीं सो धोना है, कुछ भी नहीं, सेवा नहीं है उसमें, किसी प्रकार की कमी है नहीं, वो पूर्ण है और आनंदमय है। तो सेवा क्या है? बस देखते रहो, देखते रहो और आनंदित रहो। अब सेवा कितनी और फल कुछ। लौकिक में भी सेवा सर्विस करता है नहीं, तो ऐसी सर्विस ढूंढता, आराम से बैठे रहो। क्यों? काम का छू नहीं, बस आकर के बैठ जाते हैं ऑफिस में जाकर के अपना काम। ऐसी सेवा को निकृष्ट मानता है, हल्की मानता है, जहाँ काम करना पड़े और सेवा फल कम मिले। ऐसी सेवा को उत्कृष्ट मानता है जहाँ सेवा काम कम हो और फल बहुत हो। ऐसे ही व्यापार को, जिस व्यापार में मेहनत ज्यादा हो उसको कम और फल कम हो,
उसको हल्का मानेंगे, और जिसमें लाभ ज्यादा हो और मेहनत कम हो, अच्छा व्यापार, अपने आराम का व्यापार है। 10 बजे गए और अपने फोन से बात की और वो सब हो गया, सब कोई टेंशन नहीं, बढ़िया व्यापार, बढ़िया सर्विस है। और कहीं स्वच्छंदी जीव को चाहे जब जाओ, हम तो 8 दिन में 1 दिन आए, दस्तखत करे आए, हम कुछ नहीं, अपनी तनख्वाह नहीं। भ्रष्टाचार को भी अच्छा मान लेता है। ऐसे जीवों को जीवी ऐसे ही सेवक मिलते हैं, ऐसे ही सेवक मिलते फिर, जो काम नहीं करना चाहते और पैसा ला किया है ना। लेकिन हम ये कहते हैं लौकिक में ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसमें काम बिल्कुल न हो और फल पूरा हो। लेकिन हमारे यहाँ काम पूरा बिल्कुल नहीं है और काम बिल्कुल नहीं, देखते रहो बस, यही सेवा। जैसे किसी बड़े आदमी के यहाँ लौकिक में बड़ा धन आदि को कह देते, लेकिन अकेले धन, उदारता हो, विनय हो, सरलता हो, तभी बड़ापन है, बड़े गुणों से बनते हैं। तो बड़े आदमी के यहाँ कोई फंक्शन कार्यक्रम था, तो पहुंच गए, हमारे लायक कोई काम, अरे साहब क्या बताएं, आप तो बैठो देखो, बस कह देते ना, आप तो बैठे रहो देखो, काम तो सब वही आए, क्यों उनके यहाँ नौकर चाकर सब लगा दिए, एक और व्यवस्थाएं लगा दी, काम सब हो रहा, आप तो बैठो और देखो। तो विचार करो, लौकिक में भी बड़े आदमी के यहाँ काम कुछ नहीं है, बैठो और देखो। तो 3 लोग के नाथ जिनराज और उनके नाथों का नाथ जीवराज, उसके यहाँ सेवा क्या होगी बताओ। उस दया को अंतर्मुख होकर, एकाग्र होकर देखते ही रहो, बस यही उसकी सेवा है। और वह जीवराज की सेवा करने वाला जीव अल्पकाल में मुंदाज बनेगा, फिर जिंदाज बनेगा और सिद्ध राजा बनेगा। कोई राजा अपनी सेवा करने वाले को राजा नहीं बना सकता, लेकिन जिंदाज की सेवा करने वाले जीव जिंदाज ही बन जाते हैं। सेवा हल्की शब्द नहीं है। इस सेवा शब्द का प्रयोग सर्वत्र होता है। व्यापारी की दुकान पर बैठा ग्राहक, कहिए क्या सेवा किया, एक बार सेवा दो। अब उस सेवा का अर्थ क्या हुआ बताओ भाई, अपनी बुद्धि लगा करके बताओ, उस सेवा का अर्थ क्या हुआ उस व्यापार में, और कहिए क्या सेवा किया, लिख देते हैं। एक बार सेवा का मौका दे, तो सेवा का मतलब क्या है? वो सेवा का मतलब है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना, उचित ढंग से, बहाने नहीं, छल नहीं, मिलावट नहीं, नकली नहीं, प्रामाणिकता से। यही तो सेवा है। सेवा का मतलब है उसकी आवश्यकता की उचित ढंग से पूर्ति करना, संतुष्टि उसको प्रदान करना। आपकी संतुष्टि हमारा लक्ष्य है। सेवाओं में क्या लिख देते, बैंकों में आपकी ग्राहक की संतुष्टि, के साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं करेंगे, उनके निर्देशन है उनके ऊपर, लापरवाही नहीं करेंगे, उनके काम को टाइम पर कर देंगे। यही तो सेवा का अर्थ होता है। आपने कितना हल्का समझा है और कितना विपरीत लापरवाही से समझा है सेवा का मतलब। सेवा करनी है बस, न ऐसे हाथ उल्टे सीधे करे अपने मन की कल्पनाओं से, बस सेवा हो गई। ऐसी सेवा नहीं होती। सेवा का स्वरूप और सेवा का प्रयोजन, फिर सेवा के भेद प्रभेद करेंगे। निश्चय सेवा, व्यवहार सेवा,
लौकिक सेवा, लोकोत्तर सेवा, सब भेद, ये सब भेद। आत्मा की सेवा, परमात्मा की सेवा, गुरु की सेवा, ये सब उसके भेद करेंगे। सेवा में कितने भेद किए गुरु के प्रसंग में? आचार्य अध्याय सच, भूल गए। हाँ बोलो। नहीं नहीं, भूल गए, भूल गए। तपस्वी, स्वेच्छ, ग्लान, गण, कुल, संग, साध, मनोज्ञान, 10 प्रकार के भेद करके किए और उनका प्रयोजन बताया। सेवा का प्रयोजन आराभावन, शरीर की सेवा का प्रयोजन भी यही है कि शरीर आराधना प्रभावना के लायक बना रहे, उसको योग्य रीत से आहार विहार दिया जाए, योग्य रीत से उसे काम लिया जाए, न ज्यादा थकने दो, न ज्यादा आलसी बनाओ। साहबकाचार्य में बहुत सुंदर शब्द लिखा, शरीर का सुखिया स्वभाव दुख का कारण बनता है, समाधि नहीं करने देता, धर्म ज्ञान नहीं करने देता। आलसी प्रकार का स्वभाव ठीक है को। अब आप देखो ना, एसी में रहने वाले बेचारे जीव पूजा नहीं कर पाते, मुश्किल से कर पाए। एसी कुल्लों में रहने वाले जीव, भैया यहाँ गर्मी बहुत है, खाने पीने वाले नहीं, हाँ सत्संगति नहीं कर पाते। एक भाई आए, बोले यहाँ कुछ नहीं है। यानी क्या नहीं है बता, क्या नहीं है? जहाँ भगवान है, जिनवाणी है, साधर्मियों का संग है, क्या नहीं है ये बता। अब कुछ नहीं का आप समझ गए? यहाँ कोई होटल नहीं है, यहाँ कोई सिनेमा नहीं है, यहाँ गाड़ियां नहीं दौड़ रही, माने भोगों का नहीं होना माने कुछ नहीं लगता। तो उनका मन नहीं लग रहा, यहाँ कुछ नहीं, बढ़िया मार्केट नहीं है, तो क्या करोगे? जीवन तुम्हें मालूम है ना, आज वो ग्वालियर वाली गाड़ी आई नहीं आते, हमें जाना ही नहीं। जिसको जाना हो वही को तो कोई प्रयोजन होगा, तो कोई सुख दुख की कल्पना खड़ी होगी, है आई होगी तो आई होगी, नहीं आई होगी। ये बच्चे हमारे कहने लगते, हमें मालूम ही नहीं बिजली कब आई कभी घर चली गई। कह बैठे आराम से रहते हैं, आराम से बैठते हैं, खुले में सोते, हमें मालूम ही नहीं बिजली ने आज बिजली नहीं आई, हमें नहीं मालूम। और सामायिक माला में भी बिजली चलाने वाले को माला फेरा और बिजली चलिए सुबह अकुलता हो जाएगी। शरीर का सुखिया स्वभाव बना लेते हैं, बहुत परेशान करता पीछे से। यह तन पाए महातप कीजिए, इच्छाओं की पूर्ति नहीं, कारणों के अनुसार नहीं, संयम के अनुसार चलो, आगम के अनुसार चलो। अब आप बताइए सेवा का मतलब क्या होगा? तो आत्मा की सेवा का मतलब ये है, आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और ध्यान, यही आत्मा की सेवा है। ठीक है ना? जिनराज की सेवा माने जिनराज की श्रद्धा, जिनराज के स्वरूप को समझना, जिनराज की भक्ति, यही जिनराज की सेवा है। जिनवाणी की सेवा अब थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी बात, जैसे जीवराज से जिनराज में बढ़ गई। आत्मा की सेवा माने आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान, ध्यान, बस इतनी। जिनराज की सेवा माने ज्ञान, श्रद्धान, ज्ञान तो है ही, भक्ति, उपासना, समाज। आपको कहा था जिन मंदिर केवल बनाओ ही नहीं, संभालना भी सीखो उनको। बनाते जाओ, संभालने की फुर्सत ही नहीं, ये ठीक नहीं है भाई, पाप बंद का कारण। और जिन मंदिर कोई नहीं संभालते रहो, जिन मंदिर में आकर के अपने परिणामों को भी संभालो।
तो अगर भक्ति नहीं है तो फिर कैसी सेवा कर पाओगे? अब देखो साक्षात जिनराज समोसन में बीतराज जी, वो तो अलौकिक बात है। जिनराज मेरे को जिनराज में स्थापना के रूप में जिन प्रतिमा मिली है आपको, जिन मंदिर मिला है, तो जिन मंदिर मिला है आप बिल्कुल व्यवस्थित इतना चार विवेक पूर्वक उसको साफ रखें, स्वच्छ रखें, व्यवस्थित रखें। यह जिन राज की सेवा है, जिन मंदिर की सेवा है। आज तक ये बातें अभी जीवन में नहीं आ पा रही। जो वस्तु जहां से उठाएं वहां रखें। इतनी चौकियां हैं मंदिर में, क्या कहें हम, इतनी की जरूरत भी नहीं। जितने अपने हैं तितनी चौकी होनी, सही पूछो सही। लेकिन कभी कभी हम जा करके देखते हैं एक भी चौकी नहीं हुआ बेदी में। जो अपने यहाँ काउनी जा कमरा में दल्ली काउनी, ब कमरा में दल्ली काउनी, ऊपर दल्ली काउनी, नीचे दल तो यहाँ छोड़ी, तीन इनके पास होंगी, जो इनके पास होंगी, एक वहां रखी होगी, एक वहां रखी होगी, एक वहां रखी होगी। ये गंदी व्यवस्था है। ऐसे ही शास्त्रों का आपने बहुत दुरुपयोग किया है। एक एक शास्त्र अपने वहां डल रहे, एक वहां डल रहे, एक वहां डल रहे। एक वाचनालय, एक पुस्तकालय बना लो, आप अपना स्वाध्याय कक्ष बनाओ, वहां स्वाध्याय रखने दो। आप अपनी डायरी और आप ग्रंथ पढ़ने के एक दो अपने पास रख लो, बात अलग है। बाद बाकी एक शास्त्र से 10 पढ़े, एक आदमी को 10 चाहिए। उल्टी धारा चलाइए तुम। करोगे रही से बन रहे तुम सेवक को। सेवक तो बहुत हल्का शब्द होता है। विद्वान लोग लिखते थे हैं जिन धर्म का सेवक चरणाम्ब चंचरी, बस अभिमान से जाते हो, अभिमान से काम करते हो, अभिमान से बोलते हो, अभिमान से सुनते हो। अब सेवा क्या करोगे? इस सेवा के प्रसंग में आपको 2-3 टुकड़े बताए थे, बोलो भाई। ज्ञान से सेवा होती है, अज्ञान से उपसर्ग होता है। सेवा के नाम पर भी उपसर्ग करते हैं जो अज्ञानी जीवन। एक मरीज है, कमजोर है, नहीं कमजोर है, हलवा खवाया तो उपसर्ग करेगा कि सेवा करेगा? मरीज कहता लंघन करा, वो कहना वैद्य कहेगा लंघन करा, और वो कहे हलवा खवाया। क्या है? अज्ञान से सेवा नहीं उपसर्ग होता है, ज्ञान से सेवा होती है। अगर आपको सेवा करनी है सबसे पहले ज्ञान करो, और अभिमान में रहोगे आप कभी जिंदगी में सेवा नहीं कर पाओगे। और सेवा के बिना साधना नहीं सीखी जाती है। ये क्रम है, सेवा के बिना साधना नहीं, साधना के बिना समाधि नहीं। इस क्रम से पूरे के पूरे आप भेद प्रभेद लिख लेना। क्या बोलो आगे? मोह से उपसर्ग होता है, सम्यक से सेवा, श्रद्धा से सेवा होती है। क्रोध से उपसर्ग होता है, क्षमा से होती है। विनय से सेवा होती है, मान से उपसर्ग होता है। ऐसे लगा लेना। जो मायाचारी छल प्रपंच वाला जीव है वो सेवा के नाम पर बहाने बनाएगा, इधर उधर घुमाएगा, बातें करेगा, सेवा नहीं करेगा, सेवा के नाम पर चित्त दुखाएगा। सेवा के नाम पर उपसर्ग होते हैं। सेवा कर लें, उसका चित्त दुख गया, उपसर्ग हो गया, बस फिर अपना चले गए, बस सेवा को चले। क्यों? अंतर में मायाचारी सेवा करना ही नहीं है, केवल सेवा का प्रदर्शन करना है। सेवा सेव्य के हिसाब से होती है, अपने हिसाब से नहीं। जिसकी सेवा करनी है उसके हिसाब से सेवा होगी, अपने नहीं होगी, सेवा नहीं होगी। तुम्हें जब टाइम है, तुम्हें जैसी आदत पड़ी है और मैं आदत पड़ गई है, अरे आदतों से सेवा थोड़ी होती है। एक सामान्य सेवक को, जिसको कर्मचारी आज कह देते हैं, उसको भी टाइम से पहुंचना होता है, सब उसके हिसाब से पूरी व्यवस्था जमानी होती है, तब वो सेवा कर पाता है। सेवा ऐसे थोड़ी कर पाता, हम अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से करेंगे,
ऐसी सेवा होती हो तो बता। अब मुनिराज की सेवा आएगी तो उससे ज्यादा आएगी, आगे चलोगे। क्यों? रागान सेना भी सुंदरन कथा, जिनराज की सेवा से मुंडाज की सेवा में फिर और ज्यादा आएगा। क्या आएगा बोलो? उनको आहार कराना, औषधि देना योग्य समय पर, उपसर्ग आया तो उपसर्ग दूर करना, पीछी कमंडल अगर कुछ बिगड़ गया है तो पीछी कमंडल बदलना, उनका उपदेश सुनना, उपदेश कराना, उपदेश सुनवाना, ये सब सेवा। उनकी परंपरा को आगे बढ़ाना, उनके विरुद्ध नहीं चलना, उनके अविरुद्ध, उनकी इच्छा के अनुकूल परिवर्तन करना। वे थके हों तो उनके श्रम निवारणार्थ करना, धर्म मार्ग में सहायक होना, संबोधन करना। एक शब्द बहुत हल्का है आपकी भाषा में, श्रावकाचार्य जिन टहल करना, टहल शब्द जानते हो आप? टहल कितना हल्का शब्द है, जानते हो टहल? अब नहीं जानते होगे, लोग नहीं जानते हो। वो बाहर वाली आती थी हैं, कच्ची लैट्रिन वगैरह होती थी, वो टहल इतना। तो टहल करने का मतलब सारी गंदगी गिरवी पड़े साफ कर देना, उल्टी हो गई ऐसे साफ कर दी, नाक निकल गई ऐसे साफ कर दी, और धोई पहुंची साफ की उसको। इसका नाम है सेवा। सेवा का मतलब ये नहीं है गुलामी, बस हम आध घंटे संबोध देंगे पंडित बन करके, ये अहंकार है, ये सेवा नहीं है। सेवा में संबोधन भी होगा, सेवा में से टहल भी होगी, कि जिसकी जरूरत जैसी है उस प्रकार से सेवा की जाती है। सेवा माने केवल औपचारिकता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार नहीं है सेवा। हाँ, समझ गए सेवा की परिभाषा? सेवा अर्थ सहयोग, सेवा का अर्थ योग रीति से आवश्यकता की पूर्ति। सेवा का मतलब धर्म ध्यान में और लौकिक चर्या में, उनकी चर्या में सहायक होना। सेवा का मतलब चर्या में सहायक होना। अब ये ऐसा हो गए हैं, इनको जिनवानी रख दी, चौकी रख दी, स्वाध्याय कर लो, अलग लो, हाथ धो लो, उठाकर दिया, टाइम होगा दादा, टाइम होगा, माला फेर ले। सुनो, हम तुम्हें पूजा सुना दें, ये भी सेवा है। देखो, शरीर में तो सुख दुख होता नहीं, शरीर में रहने वाला जीव अपने जितना राग है उतना सुख दुख मान रहा है। इसलिए सेवा का अर्थ अनुकूल परिवर्तन करना। सेवा का अर्थ अनुकूल परिवर्तन करना। अगर प्रतिकूल परिवर्तन करते हो तो सेवा के नाम पर उपसर्ग करते हो। भोगों में सहायक होने वाला सच्चा सेवक नहीं है, धर्म में सहायक होने वाला सच्चा सेवक है। और शरीर कितनी कि शरीर धर्म ध्यान के लायक बने रहे। हमें अभी भी याद है, इन लोगों की उम्र पर थे, भोजन करने गए तो मैं वृद्ध, मैं जी ले ले, मैं खा लो। कैसे बोलोगे? चिन टाइम बोल दो, कैसे प्रवचन करोगे, कैसे पूजा करोगे? अब सोया फिर सवेरे जल्दी उठोगे। सेवा का मतलब आगे पीछे भी सब ध्यान रखना। स्वयं की रूढ़ी की क्रियाओं में संतुष्ट रहने वाला और उनको ही सर्वस्व मानने वाला जीव तो सेवा कर ही नहीं सकता, उसके पास क्षम ही नहीं। जैसे सामान्य बालक हो ना, बस खेल से ही फुर्सत नहीं करे, ऐसे तुम्हें रूढ़ी की क्रियाओं से फुर्सत नहीं। अब हमें ये करना, 24 घंटे की लिस्ट सुना दे,
और तुम बताओ हम क्या करें? टाइम ही नहीं, अब हम इतनी कर पाए, अब सेवा नहीं कर पाए। सेवा अकेली नहीं होती, सेवा के आगे पीछे तपस्या है, वैयावृत्ति तप है कि नहीं? आप अपनी इच्छाओं को रोक पाओगे तब सामने की इच्छा के अनुकूल परिवर्तन कर पाओगे। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहोगे तो फिर क्या करोगे? अपना मतलब साधोगे। सेवा वेवा कुछ नहीं, सेवा के नाम पर अपनी कहने आते, अपनी सुनने, अपनी मनवाने आते, अपने अनुकूल परिवर्तन करने आते, अपनी आवश्यकता की बात थोड़ी करना है। ये अंतर के छल को पहचान करके दूर करना, ये महापाप बंध का कारण है। ध्यान रखना, लौकिक कार्यों में छल पंच होना वह कषाय है, माया कषाय, और धर्म कार्यों में छल होना ये अनंतानुबंधी माया है। क्या कहा? धर्म कार्यों में, पूजा में छल करना, स्वाध्याय में छल करना, वैयावृत्ति में छल करना, स्वाध्याय में छल करना, ये अनंतानुबंधी माया कषाय है। कल हमने कहा था बच्चों से, बेटे जो करना है पहले समझना है, फिर कर पाओगे, समझे बिना नहीं कर पाओगे। हमें स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय समझना है। उस दिन जल्दी से कहा ना, मैंने हाथ उठा दिए, जल्दी से हाथ मत उठाओ, पहले उसको समझो। देखो, रात्रि भोजन करना बहुत बुरी बात है, धर्म की अपरिभाषा होती है, स्वार्थता है। जैनों का तो मूल गुण है, जैनों का तो प्रसिद्ध लक्षण है रात्रि भोजन का त्याग है। कैसे लिखा है कवि ने? जग जाहिर ये बात रात को नहीं खावे सो जैनी है। जग जाहिर ये बात रात को नहीं खाएं सो जैनी है। भोजन की क्या बात, भोजन की क्या बात, रात को पानी बूंद न लेनी है। जग जाहिर ये बात रात को नहीं खाएं सो जैनी है। कवि ने कैसे लिखा है? पुरानी लाइन है ये। भोजन की क्या बात, रात को पानी बूंद न ले, जाहिर ये बात रात को नहीं खाएं सो जानी। अरे ये तो खैर बहुत ठीक लिखा है, ये नहीं हम कह रहे कि हल्का है, लेकिन एक श्लोक है, असंगते दीवाना थे, असंगते दीवाना थे, बोलते रहे असंगते दीवाना थे। तुम्हें क्या कर दी संस्कृत ऐसी, बहुत बुरी बात है। असंगते, अस्त हो जाने पर क्या दीवाना थे? दीवानाथ माने दिन का स्वामी कौन है? सूर्य, निष्पति चंद्रमा। असंगते दिवा, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद भोजन है वह मांस के समान है और पानी है वह रक्त की बूंद के समान है। ऐसा श्लोक लिखा है, असंगते दीवाना थे, देख लेना। अब काल में जो बताना है बता देंगे, लिख लेना। असंगति दीवाना थे, दिन के दीवाना थे, समझ गए? दीवानाथ माने सूर्य, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद अब क्या हो गया? पानी तो खून की बूंद के बाद, और भोजन मांस के असन के कबल के समान। ये बात तो नहीं खाएं सो जैनी है। उसने सुना और बच्चे बैठे तो झट, बच्चे जल्दी से प्रभावित हो जाते। अपने जीवन में एक ये भी नियम बना लेना, जल्दी से किसी से प्रभावित मत हो जाना, जल्दी से किसी से प्रभावित नहीं हो जाना। बढ़िया बढ़िया बातें बातें करी और प्रभाव में आ गए, भावुकता में नहीं। और किसी को प्रभावित करने के लिए भी ज्यादा सोचना नहीं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी प्रयत्न मत करना, और जल्दी से किसी के प्रभाव में मत आ जाना।
निर्णय करना, अपने रखना। तो बच्चे, हमने बोला भाई रात्रि भोजन का त्याग, बोले जैसे एक बच्चे ने हाथ उठाया, बोले हम त्याग कर दिया रात्रि भोजन। हमने रुको अभी नहीं, पहले क्या त्याग कर दिया तुमने? रात को रोटी नहीं खाएंगे। अरे इतने से काम थोड़ी चलेगा, रात्रि भोजन समझना चाहिए। रात्रि भोजन के त्याग का स्वरूप क्या है? सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद से सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले तक भोजन होता है रात्रि भोजन त्याग वाले नियम में। रात्रि भोजन त्याग एक प्रतिमा है, 6वीं प्रतिमा में। कछु होश है तुम्हें? उसका छोटा बड़ा भी होता है, अपवाद त्याग भी होता है और सर्ग त्याग भी होता है, और 9 कोटि से त्याग होता है। रात्रि में भोजन न करना, न कराना, न अनुमोदना करना। इतना आप घर गृहस्थी में नहीं बना पाओगे। और रात्रि भोजन में, रात्रि के बना हुआ भोजन दिन में नहीं करोगे, और दिन का बना हुआ भोजन रात में नहीं करोगे। ठीक है? और बता, 4 प्रकार का भोजन, खाद्य, स्वाद, लेय, पेय। खाद्य रोटी दाल साग भात, जिनसे पेट भरता है। स्वाद, स्वाद के लिए जो खा रहे। ले रबड़ी वगैरह। और पेय, दूध पीना, पानी पीना, और जो कुछ भी पेय है अपने पी लेना। और रात्रि भोजन त्याग कथा में तो कथा लिखिए सोमा सटी की न कहा, उसमें तो एक कवि ने लिखा है, लेप आहार, मालिक अपन मालिक लेते ना, ये भी आहार है एक तरह का। जितना छूट सके उतना छोड़ो, जितना नहीं छूट सके उसकी श्रद्धा करो, भावना करो। जो जिनको उनका त्याग है उनकी अनुमोदना करो, उनका पलवाओ नियम। ए बेटा तुम रात में नहीं खाओगे, जल्दी चले जा रोटी खा ली। अजैन लोग बहुत से सम्मान करते, भैया तुम लोग रात में, आपके लिए दिन में व्यवस्था है। और जे भले आदमी पहुंचे, हम तो खाते हैं भाई कर। उस दिन जन कोई बता रहा था, निमंत्रण आया किसी अजैन का, बोले भैया आप लोगों के लिए हमने कद्दुआ बना हुआ, और कहो जी कौन जा सो, अरे हमको आलू खा गए। अब देखा हमने आप लोगों के लिए कद्दुआ बनवा, उन्हें जैनों की पंगति में कद्दुआ देख रहे हो ना, ये आलू नहीं खाएंगे तो भैया तुम लोगों के लिए कद्दुआ बनवा, तुम लोगों के अलग व्यवस्था है। और जी कहें कि लाओ, कितनी माने ऐसा इंद्री की लंपटता से कितना बिगाड़ करते हो भाई। तो हम ये कह रहे रात्रि भोजन का त्याग जैनों का बाह्य चिन्ह है, प्रसिद्ध चिन्ह है, मूल गुण में है, लेकिन फिर भी रात्रि भोजन त्याग करना है तो रात्रि भोजन त्याग समझना है। पहले उसकी कितनी सीढ़ियां हैं समझना है। स्वाध्याय करना माने स्वाध्याय समझना है, चाहे कम से चाहे कुछ पढ़ने लगे तो स्वाध्याय नहीं हो गया। पूजा समझनी है, पहले दान देना है, दान समझना है। जो कुछ भी करना है सबसे पहली सीढ़ी है, उसको समझना है। समझे बिना कार्य ठीक नहीं होता। गोमट सार पढ़ा है आपने, थोड़ा सा पढ़ा हो, देखो चलो गोमट सार से नहीं, कोई वैसे ही समझ लो। सम्यक चारित्र में जो सम्यक शब्द है वह काय के लिए लिखा है? अज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं की निवृत्ति के लिए सम्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। सम्यक चारित्र माने ज्ञान पूर्वक आचरण, बिना ज्ञान के, ज्ञान बिना क्रिया अवगा है, क्रिया बिना मोक्ष फल क्या है, मोक्ष बिना कहे में सुखिया सो अजान। ज्ञान बिना तो करते हो मूढ़ हो, और क्रिया बिना मोक्ष चाहते हो अकेले ज्ञान की शुष्क चर्चा से बातों से मूढ़ हो अभी आप। और मोक्ष बिना सुख चाहते हो तो अभी मूढ़ हो, और मूढ़ ही नहीं मूढ़न में मूढ़ों के सरदार समझ लो।
इसलिए ज्ञान पूर्वक आचरण, पहले ज्ञान फिर आचरण। आपको बताया था ना, अपन चलते हैं, गमन कैसे करते, पैरों से कि आंखों से? पहले आंख से देखेगी फिर चलोगे। अगर वैसे ही बिना देखे चल रहे और गिर पड़े या कुछ टक्कर खाइए, का अंधे हो, का फूट गई है, ये जो जैसी भाषा के वाला हो, दिखता नहीं है कि भैया चला तो पैर से जाता है। अरे नहीं, आंख से पहले चलाया, पहले देखो फिर चलो। बनिए के व्यापार का सूत्र जानते हो, पहले देखो और पीछे देख, भूल चूक कागज से ले, पहले लिखा फिर दे दिया, देखो जी तुम्हारी जमा। पहले लिख और पीछे देख, भूल चूक कागज से ले। ऐसे ही पहले देखे, पहले समझे, फिर करे। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, पर्याय से नहीं बोलेंगे हम स्वभाव से बोलेंगे। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, शाश्वत सुख स्वरूप भगवंत। लेकिन दुखी क्यों है ये बताओ? तो क्या करें अब, जब भगवान है ही तो करें क्या? नहीं, श्रद्धो जानो ध्याओ भाई, तब भवो भ्रमण मिटे दुखदाई। श्रद्धो जानो ध्याओ भाई, तब भवो भ्रमण मिटे दुखदाई। तीन लोक का नाथ शाश्वत भगवान, उसकी श्रद्धा तो करो। एक भाई बोला, मैं महाराज जब आत्मा आनंदमय है तो दुखी क्यों? मुझे बताओ। बता रहे भाई, घबराओ मत, शांति से बैठो, तो पूछो और एकाग्रता से सुनो। बताओ। हाँ, दुखी इसलिए है कि वो सुख स्वरूप अपने को जानता नहीं। और नहीं तो बताओ, वो रिक्शा क्यों चलाता था? करोड़पति हो तो बस पता ही नहीं कि हमारे घर में धन गड़ा है। ज्ञान करना पहली चीज, समझने में अगर 10 मिनट लग जाते हैं तो आपके निश्चित समझिए 50 मिनट बचेंगे आपके काम में। 2 मिनट तसल्ली से पहले समझ लो, उसके बाद काम करना सीखो। आपका काम कभी बिगड़ेगा, टाइम बर्बाद, ना काम बिगड़ेगा ना टाइम बर्बाद होगा। और तुमने उतावलेपन से जल्दी से काम करना शुरू किया, भगे, टाइम भी खराब होगा, काम भी खराब होगा। समझ को माने उसको ये मानते ही नहीं ये करना है कुछ, जबकि ये मूल काम है। करना मरना संग संग में लिखा है? समझना तिरना, समझना तो तिरना और करना तो मरना। तो सेवा का अर्थ समझ गए? सेवा माने बोलो योग, चर्या में योग्य सहयोग, आवश्यकताओं की उचित रीत से पूर्ति करना, धर्म ध्यान में सहायक होना, अनुकूल प्रवर्तन करना। शरीर भी अनुकूल बना रहे उस प्रकार शरीर का भी ध्यान रखना। ये सब व्यवहार बहुत प्रकार का होता है, व्यवहार एक प्रकार का नहीं। इसलिए शरीर की भी सेवा होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। विशेष पढ़ना, समझ में आया ना, आगम में पढ़ना, और नहीं तो तुम्हारी जीवन पर दर्शन में ही पढ़ लेना सेवा। करने से पहले समझ तो लो भाई। हाँ, तो समाज की सेवा करने, ये नेता चुनाव लड़ते ना, देख सेवा करनी, सेवा बनो भाई, बनने सेवा करना। सेवा करना हो तो चुनाव भी लड़ा जा सकता है, लेकिन बिना चुनाव लड़े भी सेवा हो सकती है।
ऐसा नहीं है। बिना पद के भी सेवा हो सकती है, ऐसा नहीं है। सेवा करना है देश की तो देश में से कुरीतियों को दूर करो, भ्रष्टाचार को दूर करो, उसके लिए चलो। गांधी जी ने कौन सा पद लिया था देश सेवा के लिए, बता। और पद नहीं लिया तो देखो कितना लाभ हुआ। राष्ट्रपिता हो गए, राष्ट्रपति तो कितने हो गए, राष्ट्रपिता तो एक ही हुआ। राष्ट्रपिता एक ही हुआ और राष्ट्रपति को बदल दे गए, कितने हो गए राष्ट्रपति। सेवा के लिए कोई पद का धन या तुम्हारी बात ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। सेवा का लिए समर्पण पहले चाहिए। हम तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं अंग्रेजी, कॉमन सेंस। कम से कम कॉमन सेंस तो चाहिए, किस समय क्या चाहिए। कई बार हमारे घरों में भी गलती हो जाती है, बीमार आ गया, रोटी खा ले, रोटी खा ले, दवाई दे पहले। रोटी नहीं खावा, रोटी की जल्दी मत करो, नहीं रोटी खा ले, दो रोटी खा ली बस, अब निश्चिंत हो गए, अब कुछ बात नहीं। और रोटी नहीं खाई तो दिन भर रोटी नहीं खाएगा। अरे बीमार की सेवा औषधि है, सेवा रोटी नहीं अकेली। जब रोटी की जरूरत होगी तब रोटी। तो इस प्रकार से परमार्थ और व्यवहार सेवा के स्वरूप को समझना चाहिए। ओम नमः।